कहने को लोकतंत्र है, लेकिन देश में ना लेकिन देश में बुरी तरह से तानाशाही चल रही है। कोई भी व्यक्ति अपनी जो है मांगों को लेकर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन, कोई भी अपनी बात कहने में आज असमर्थ है, उसको लाठी मिला छात्रों को आज आके। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि क्या बीजेपी सरकार के एक मंत्री की वैल्यू इस जनता से ज़्यादा है? इन भूखे बच्चों से ज़्यादा है? एक मंत्री की वैल्यू जो कि हमने बनाए हैं, हमसे ज़्यादा वैल्यू हो गई एक मंत्री की। अरे आपके पास इतने डिपार्टमेंट उठा के फेंक दो कहीं भी और उसे बैठा दो किसी और को, मतलब। लेकिन आपको ये बच्चे नहीं दिख रहे, ये 20 बच्चों ने सुसाइड करा है पेपर के चक्कर में, ये नहीं दिख रहे आपको। बस अपना मंत्री दिख रहा है, मंत्री की वैल्यू ज़्यादा है। जनता पागल है, फिर जनता की कोई वैल्यू नहीं है, छात्र नेता, ये युवा की, किसानों की कोई वैल्यू नहीं है। ये तो तानाशाही है, गुंडागर्दी चल रही है सरकार की। तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है ये। हम किसान के बच्चे, किसान से तानाशाही नहीं चलेगी, किसान से तानाशाही नहीं चलेगी ना, हमारे बच्चों से तानाशाही चलेगी। ये हमारे बच्चों का भविष्य है। आज मार्च करने वाले थे, कहाँ पहुँच पाए आप संसद तक? ये रोक रहे हैं बच्चों को, फिर अब जनता ज्यादा आ जाएगी, फिर सब हम तोड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे देश की प्रॉपर्टी नुकसान हो। कल को अगर नुकसान है तो हमारा नुकसान है, हमारे देश का नुकसान है, हमारा ही नुकसान है। सरकार अपने घर से थोड़ी बनाएगी, टैक्स कौन देता है? आम आदमी भरता है। इसी पे चलिए और ये गलत बात है, सरासर तानाशाही है ये सरकार की। कब तक चलाएगी लाठी? कब तक अपने मंत्री को बचा के रखेगी? अगला प्लान क्या होगा? मान लीजिए आज का क्या हुआ? सारे संगठन साथ आएंगे, किसानों के एक साथ एक झंडे के नीचे बैठेंगे। जैसे हम गाजीपुर बैठे थे ऐसे ही बैठेंगे, अपना बात समझ आ जाएगी। देर में ध्यान आया कि एक साथ आना चाहिए, देर तो नहीं हो गई? नहीं, देर अभी नहीं, अभी तो टाइम पड़ा है। भाई साहब मैं बताता हूँ, ये सरकार किसानों से इतना खौफ खाती है कि हमारे पदाधिकारियों को रात को 2-2 बजे एसएफ उठाती है आके, रात को 2-2 बजे एसएफ उठाती है। क्या हम कोई मर्डर है? हमने कोई केस कर रखा, जुर्म है? कहती है जो हम 2-2 बजे तो हमारे घर आके हमें यहाँ जो आप कह रहे हो ना, ये तो अंगड़ाई है, लड़ाई तो अभी बाकी है। अरे 2 साल पहले भी अब अंगड़ाई ले रहे थे और आज भी अंगड़ाई। अभी देखते रहिए आप इसको, मोदी को, इस चोर को, इस चोर सरकार को, इस चोर सरकार को। ये सत्ता में है, सत्ता का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है प्रशासन का। और अंगड़ाई आप लड़ाई देखना जब सभी इकट्ठा एक मंच पे होंगे, और आप भी यही, हम भी हैं। इस चोर को जहाँ से ये आया था इसका ये नहीं पता रहेगा कहाँ गया। क्या करेंगे? ये इसको घर बैठा देंगे अपने, इसकी सरकार की टांग तोड़ देंगे अपनी अगर बैठ सके सरकार। फिर अरे भाई देख रहे आप, देख और हरियाणा में भी आ गई। हाँ, अभी इनका एक और प्लान चल रहा है। अब तो वोट भी अपने मोबाइल से डलेगी, कोई वो नहीं लगेगा। युवा को जागना पड़ेगा। जनता के दिल में रहते हैं मोदी जी। अरे क्या कहना है, असल में क्या है, मोदी दिल में नहीं, उन्हें मीडिया का माध्यम था नहीं ना, ऐसे ही बना दिया। अगर उन्हें जनता के दिल में रहते हैं तो ये जनता ही तो है, ये कोई भेड़ बकरी थोड़ी ना है। जनता रोड पे तो है, जनता के प्यार से जीत जाते हैं। अपना हक तो अगर बनाना हम जानते हैं तो उतारना भी कुर्सी से हम ही जानते हैं। देश में अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ता, इस देश में अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ता। सिकंदर महान पूरी दुनिया जीतने चला था, तो उसको समझाया किसी ने, उसके जो भी था कोई समझाया गया आपको क्या चाहिए। तो ऐसे ही मोदी जी बीजेपी पूरा देश जीतती जा रही है, लेकिन बाकी तो सब कुछ हारते जा रहे हैं। लोग तो परेशान हैं। आखिर ये राजा थोड़ी है, ये भगवान थोड़ी है। ये हम लोगों ने, सरकार होती है जनता के लिए, जनता द्वारा बनाई गई। जब जनता इनकी जो फैसले है उनका विरोध करिए, मान नहीं रही है, तो ये क्यों अड़े हुए हैं? ठीक है, बिल्कुल। क्या कहेंगे जो छात्रों का आंदोलन, इस पे क्या कहेंगे? बहुत बड़ा आंदोलन है, इसमें मोदी सरकार को त्याग पत्र खुद को देना चाहिए। मोदी जी सरकार त्याग देना चाहिए, क्योंकि अगर जिस देश में नौजवान ही सुरक्षित नहीं हो, जिस देश में नौजवान विद्यार्थी सभी लोग रोड पर हो, तो सरकार का क्या मतलब है? जब पूरा देश ही रोड पर है, पूरे देश के लोग, नौजवान, छात्र रोड पर है। आज मोदी जी को शर्मसार होना पड़ा, क्योंकि हमारा जनता, हमारा कुछ फैसला तो लिया नहीं अभी तक। फैसला नहीं लिया, एक दिन आएगा, वैसा समय आएगा। फैसला क्या होता है उसको खुद समझना चाहिए मोदी जी को, कि आज वो पूरा मेरा जनता रोड पर है, ये तो उनके समझने की बात है। एक मंत्री को इस्तीफे के लिए खुद को उनको बात करना चाहिए था। लाठी भी चला दी गई, यहाँ भी 2 बार लाठी तो चलता ही है। गोले भी चले, जयप्रकाश नारायण पर भी लाठी गोले चले थे, जेल में हत्याएं हुई थी, सरकार गिरी थी श्रीमती गांधी का। उस समय का दिन याद कीजिए, वैसे ही होगा आने वाले दिन में। मोदी सरकार को जाना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं?
लाखों स्कूल देश में बंद हो गए, कोई मुद्दा नहीं है। बच्चे यहाँ रोड पे उतरे हुए हैं, उसके लिए अरे भाई सुन लो ना, क्या दिक्कत है? तुम ही बोलते थे पहले, तो बहुत ज्ञान देते थे, एजुकेशन पे ज्ञान देते थे, हर चीज़ पे बच्चों को पे ज्ञान देते थे। क्या है शिक्षा कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? अच्छे दिन से कहाँ चले गए हम लोग, बताओ। और ये क्या कहते हैं, आप अभी जैसे आपने बोला ना कि हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, बंगाल हार गए, कैसे हारे हैं? दुनिया ने देखा है कि कैसे कैसे तिकड़म बिड़ाते हैं, कैसे कैसे चुनाव आयोग इनका जाता है, कैसे सिस्टम करके चुनाव जीतते हैं, कितनी धांधली करवाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, बच्चों को आने नहीं दे रहे हैं और आतंकवादी भारत में घुस जाता है। कभी पहलगाम होता है, कभी पुलवामा होता है, कभी कंधार हाईजैक होता रहा है ना। क्यों हो रहा भाई, कैसे हो रहा बताओ? आप लोग भी बताओ ना। मीडिया निष्पक्ष है ही नहीं, मीडिया निष्पक्ष नहीं है। ये यूट्यूबर वाले जो भी हैं, अब जो भी खबरें ये लोग बेचारे चला देते हैं, लोगों के पास तक आती है, उसके बाद कहीं कुछ होना ही नहीं है। क्या होता है? उनका भी चैनल हटवा दो, ये कर दो, और क्या करते हैं।